इंटरवेंशन होती है उसको माइल किया जाए अपनी तरफ, सिस्टम की तरफ, कानून की तरफ, और उसके लिए जो अंदर माहौल है, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जाने के बाद आप इनको ज़रूर विजिट कराएं अंदर, और इनको ये दिखाएं कि किस तरह के माहौल के अंदर रख के, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन और इंटरवेंशन करके आप किसी की इस्लाह करके उसके दिमाग को ठीक कर सकते, क्योंकि लोग तो हमारे ही हैं। अगर कोई क्रॉस द बॉर्डर नहीं आ रहा तो हमारे ही लोग हैं, हमारे इस माशरे में ही वो लोग हैं, और वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनकी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी है साथ साथ। और जाहिर बात है जिसकी इस्लाह नहीं होती सजा तो उसको मिल ही है। तो मैं एक बार फिर इस तमाम अपना जो मैंने आज मुकम्मल दोबारा एक हमने क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इसको बनाने के बाद, और आज फिर मैंने इसे जो प्रॉपर दोबारा एक पूरा डाटा लिया और पूरी एक प्रेजेंटेशन ली, तो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि ये अनबिलीवेबल किस्म का काम किया है। मतलब है ये आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने जाके जिस तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम को बेहतर किया है और जो इन्होंने उसके अंदर बाकायदा तौर पे परफॉर्मेंस दी है, तो ये मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। साथ साथ अभी मजीद मैंने इनको इंशाल्लाह कल ही मैं मजीद इनको $1 बिलियन और दे रहा हूँ फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ्रांसिक लैब है वो इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि हमें अब इस वक्त अपने सूबे से बाहर पहले की तरह पंजाब या किसी और से कोई लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास मुकम्मल 100% अपना सिस्टम मौजूद है कि हमारी फ्रांसिक जो है लैब हमारी इतनी अपडेटेड हो गई है कि हमें किसी भी से भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हमें सैंपल भेजने पड़ते थे पंजाब और वहाँ से हेल्प लेनी पड़ती थी। तो अब हम इंडिपेंडेंट हैं इस मामले पर भी। साथ साथ तमाम जितने भी हमारे इस वक्त स्टेशन चल रहे हैं CDD के, उन सब के लिए, तमाम अफसरान के लिए, और सारी बात अफसरान के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो नीचे के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 20 बम प्रूफ गाड़ियाँ फ़ौरन से पहले काली पैसा हम दे देंगे, उनकी परचेज़ हम कर रहे हैं इनके लिए, ताकि हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहें। ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर डरते हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड होंगे तो ये भी हमारे बच्चे हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसी तरह किट्स का मसला है, जो बिल्कुल हाईटेक किट्स हैं हमारी इन फोर्सेस के लिए, वो 300 किट्स की इनको शॉर्टेज थी। तमाम 300 किट्स का पैसा इंशाल्लाह कल ही हम दे देंगे, ताकि हमारा कोई भी जवान जो है वो उस भरपूर किट के बगैर ना हो जिस किट के लिए उसने फाइट करना है, और वो किट उसके पास होगी तो वो बेहतरीन फाइट कर सकेगा। स्नाइपर्स जितनी भी ज़रूरत थी, इनको 16 मज़ीद स्नाइपर्स चाहिए थी, इंशाल्लाह वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज़ हो जाएगा उसका। हर एक के पास स्नाइपर गन्स होंगी, क्योंकि हमारा जिससे मुकाबला है वो एक बहुत बड़े लेवल का एक ऐसा सिस्टम है, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है कि जिसको फाइट करने के लिए हमें भी उस लेवल के ऊपर में लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके बराबर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से आप लड़ नहीं सकते। ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, तो अगर आप वेल इक्विप्ड होंगे और ट्रेंड होंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा ड्रोन्स का एक इशू है। रास्ते में आप देखते हैं कि आजकल IEDs के थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है हमारी फोर्सेस का। उसके लिए ड्रोन जितने भी इनको चाहिए थे, मुकम्मल इनकी डिमांड थी 16 ड्रोन्स की, वो हाईटेक ड्रोन जो हैं वो भी इनके लिए मंजूर है। इंशाल्लाह कल की कैबिनेट में उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी, और वो सारों के पास ड्रोन्स होंगे, ताकि मूव करते हुए इनको पता चले कि राइट या लेफ्ट इसने ID लगाई हुई है, तो सारी बात ID के साथ एक फासले पे आपको रहना पड़ता है, चाहे आपने थ्रू वायर उसको ब्लास्ट करना है, चाहे उसको रिमोट से ब्लास्ट करना है। तो इंशाल्लाह वो ड्रोन भी इनको हम इंशाल्लाह कल ही उसके लिए हम पैसा दे देंगे। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि मैं अपनी तमाम फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपने तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूँ कि जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पर दहशतगर्दी को रोका हुआ है तो पूरे मुल्क को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम जो है यहाँ पर कुर्बानी दे रही है, तो हम उसको फैलने नहीं दे रहे पूरे पाकिस्तान में। तो हम पूरे पाकिस्तान में रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है और उस बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस बॉर्डर से नीचे आके पूरे पाकिस्तान में भी उनको नहीं जाने दे रहे। तो ये कुर्बानी ये दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ये कुर्बानी देते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, इंशाल्लाह अपने मुल्क की आवाम के लिए। मैं अपने तमाम फोर्सेस के जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कोटा था 5%, जो शोधा का कोटा था, उसको हमने 12.5% कर दिया है। 100% ASIs हम इनके बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा प्लाट्स का हमने जो वादा किया है उस पर काम शुरू है इंशाल्लाह। जितने भी शोधा हैं हमारे मुकम्मल, और सिर्फ ये नहीं कि पुलिस भी, इवन हमारे जो सूबे के आर्मी के जो हमारे शोधा हैं वो भी, FC के जो हैं 1122, पोलियो वर्कर्स की सूरत में जो हमारे सरकारी लोग जो शोधा हैं उन सबको हम प्लाट्स भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा कोई एहसान नहीं है, इनका हमारे पे एहसान है, और इनको तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर अब तक नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे ख्याल में रियासत की कमज़ोरी है कि ऐसे लोग जब तक ऑनर आप नहीं करेंगे तो लोगों में जज्बा पैदा नहीं होगा। जब कोई बंदा कुर्बानी देगा कौम के लिए, जब कोई बंदा कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा, तो जब वो ऑनर होगा तो जाहिर बात है
اور لوگوں میں جذبہ بڑھے گا اور لوگ بھی آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر وہ اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جب گیا تھا جو ہمارے ڈی پی او مردان میں شہید ہوئے تھے ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو میں نے ان سے جب ملاقات کی تو میں نے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتی ہوں. تو ایسی قوم جس میں ایسا جذبہ ہو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے, تو میرے خیال میں صرف ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو آنر کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کا ہر طرح کے چیلنج کا انشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں. شکریہ. سر وفاق کی جانب سے مسلسل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو تنقید کا اشارہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی استدادیں کار نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صبح سے ہر وقت ہمیں ڈیمانڈ مانگی ہے کہ آپ کو ڈیمانڈ ہے صبح کو کیا ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے. کیا صبح نے کچھ پوچھا ہے کچھ دے رہے ہیں کچھ بھیجا ان کو؟ ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں. ہمارا جو ایک وعدہ ہوا تھا 1% وار اگینسٹ ٹیرر کا وہ علیحدہ ہے, اور جو مرج ڈسٹرکٹ کا ہمارا ایک وعدہ تھا جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے تھے اس کا علیحدہ ہے. اب اگر اس پہ میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل تو اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے فار ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر اس کو یہ بیسیکلی مکس کرتے ہیں ود 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر. 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں پیسہ نہیں ملا. میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں وہ ملا ہی نہیں ہے. اور جو ہمیں اس کے علاوہ جو ملا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں ملا ہے اس کے علاوہ میں بھی ہمیں جتنا ملا ہے ان سے اس سے زیادہ ہمارے صوبے کا لگا ہے. ٹھیک ہے وہ ہمارے لوگ ہیں, ہم لگا رہے ہیں ان کے اوپر, لیکن اس سے زیادہ لگا ہے. اور جو اس میں ملا ہے 1% میں اس میں بھی مور دین 100 something بلین کم ملے ہیں. کم ملے ہیں مطلب ایک چیز جو آپ کمٹ کرتے ہیں اور اسے آپ کم دیتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہ ہم نے دیا ہے. میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا, میں دیتا آپ کو 1 ٹائم ہوں, پھر میں نے دیا ہے آپ کو, پھر تو کمٹمنٹ نہ ہوئی. لیکن ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح جو یہ ہمارے پہ احسان چڑھاتے ہیں جو مرج ہوا ہے یہ فیڈریشن نے کیا ہے. ابھی بھی اس سال جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ہم نے 10% بڑھائی تھی, ہم نے بجٹ پہلے پاس کیا, لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا جتنا فیڈرل بڑھائے گی ہم اتنا بڑھائیں گے. انہوں نے 25% بڑھا دی, ہم نے بھی 25% بڑھا دی. لیکن مرج ڈسٹرکٹ کے لیے ہمیں 40 بلین ان کے فیصلے کی وجہ سے جو دینا پڑے گا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہے. 40 بلین 40 ارب روپیہ وہ ہم دیں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو پورا کریں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کو اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس میں بٹھا دوں گا, خود بھی بیٹھ جاؤں گا, آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس. جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ سی ٹی ڈی نہیں ہے, پلیز یہ کیمرے لے کے جانا, ان کو وزٹ کرائیں, آپ لازمی دکھائیں ان کو. وہ جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں. آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ ہی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں, آپ دیکھیں اس کو, اور وہ بلٹ پوائنٹ صرف جو آپ کو بتائیں گے ان کو آپ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی سی ٹی ڈی انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے اور یہ پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا جس طرح مجدوم جرگے کے حوالے سے جو ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اس کے کافی پازیٹیو ریزلٹس بھی آئے. اب جو ہے گورنر صاحب نے آج پارٹی کانفرنس کال کی ہے, اس میں آپ کو بھی وہ کہہ رہے کہ دعوت دیں گے, تو آپ کیا شرکت کریں گے؟ اور آج وہ کوہاٹ بھی گئے, تو نہیں لگتا کہ جو پارا چنار میں سب کچھ چل رہے تو اس حوالے سے بھی آپ سب کو اکٹھا کرو اور مشترکہ کوئی ایک عملی بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی اسی کی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کبھی فرقہ واریت میں, کبھی لاسانیت میں, کبھی قوم پرستی میں. اور وہاں پر جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے مطابق اس وقت اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر ایسے کوئی لوگ موجود ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں. اس کو مارو یہ کافر ہے اور اس کو مارو یہ کافر ہے. اب ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں, فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں, سویلینز کو مار رہے ہیں, جب تک ہم یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ یہ ایشو نفرت کا ہے, یہ وہ جڑ ہے اس درخت کی کہ جس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا, تو ظاہری بات ہے پتے جھڑیں گے اس کے اور درخت سوکھے گا. اس میں پورا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. اب ایک اور اس سے پہلے بھی جرگے بنائے ہیں, بھیجے ہیں, سیز فائر ہوتا ہے, کچھ ایلیمنٹ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں کیسے یہ کہتا ہوں کہ نفرت نہیں ہے. ایک بندے کو شہید کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ فٹ بال کھیلی جاتی ہے, بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اس سے, تو میرا بچہ جب اس طرح کرے گا تو کیا یہ نفرت نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں والے بیٹھتے ہیں جی ہمیں امن چاہیے, وہاں والے بیٹھتے ہیں ہمیں امن چاہیے, لیکن امن لائے گا کون؟ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو, اس کو کچھ مت کہو. ایک ٹیچر ہے وہ نفرت پھیلوا رہا ہے
उसका काम तालीम देना है, वो खड़ा होकर बच्चों को इस तरह की तालीम दे रहा है, नफरत की तालीम, तफरके की तालीम। तो अगर उसको मैं पनिश करता हूँ तो अब मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं अब जिसको पनिश करूंगा उसकी सिफारिश के लिए कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा भी सही तो सिफारिश नहीं मानी जाएगी। ही विल बी डेल्ट विद फोर्स प्रॉपरली। तो बाकी अगर गवर्नर साहब का तो काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी क्या काम उठा लेता है। अभी मर्ड के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि वेला है, वो कोट वोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं, बेचारे की फोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहनकर कैमरे की जरूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। एपीसी अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, एपीसी बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। दूसरी बात, ये जो और सुबह ये बातें करते हैं कि जी हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कच्चे के डाकू का मुकाबला करना और ऐसे फोर्सेस का मुकाबला करना जिन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है, आपकी बॉर्डर पे हो और उनके और आपके ताल्लुकात ठीक ना, उसमें बड़ा फर्क है। सिंध में कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे, पंजाब में नहीं हो रहे, बलूचिस्तान के हालात भी आप देख सकते हैं कि वो भी हमारी तरह ही सफर कर रहे हैं चीज़ों, क्योंकि उधर भी बॉर्डर के मसले हैं। तो ये कंपेरिजन आप करते हैं ना एप्पल और मैंगो का, ये ज्यादती है। अल्लाह आप ऐसे हालात ना लाए, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई सूबे के लिए अच्छी बात के लिए तमाम पार्टी को बुलाने की जरूरत पड़ती है या मुझे भी बुलाया जाता है तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात है, जो गवर्नर की हैसियत है उस हैसियत नहीं बात करेगा, और जो इस वक्त अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जो एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत है, वो उसी जगह पर बैठ उधर ही बात करेगा। ये डोमिनेंसी करके खानियाँ बनाकर मतलब चीज़ों को अपनी तरफ से करके इस चीज़ के मैं हक पे नहीं हूँ। हाँ, आपकी पार्टी को मैंडेट मिल जाए, आपकी पार्टी को लोग वोट दे दें, फिर आप अपने शौक पूरे करें। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पर्ची पे आ गए हैं, फॉर्म 47 के कुल आपके 2 या 3 MPA नहीं है यहाँ पर, और वो पाकिस्तान का चूंकि आइन ऐसा बना हुआ है कि गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, पर्ची पे आप आ गए हो और पर्ची पे आप बैठ गए हो। अब पर्ची वालों के पीछे तो मैं भाईजान नहीं चल सकता ना, मैं तो अवाम के मैंडेट के साथ चलूंगा। तो क्या सूबाई हुकूमत का अभी तक क्या प्लान है, क्योंकि कल से इत्तलात आ रही है कि वहाँ पर अभियान भी खत्म है और कनाडा का एक दूरियाँ है या बनता है वो तकरीबन बच रहा है 2000। दूसरी बात ये है कि कुछ गांव अब भी उनको थ्रेट्स हैं, रोजाना हर शाम को वहाँ पर लड़ाई होती है। उन देहातों को, गाँव को बचाने के लिए आप लोगों की क्या है? जी, पहली बात तो है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अद्वियात जारी वाले काम पड़ जाती है, वहाँ पे इशू है, अद्वियात साथ साथ सप्लाई हो रही हैं, हम लोगों को लेके भी आ रहे हैं। कल उन्होंने डिमांड की है, जब भी डिमांड करते हैं कि लोगों को लेके आना है, मरीजों को हम लेके भी आ रहे हैं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, कुछ गाँव में मसला है तो वहाँ पे बंकर्स बड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। कल मैंने फैसला कर लिया है, हम बंकर्स को ले लेते हैं, फिर वो बंकर में फिर आ जाते हैं, फिर वापस में एक लड़ाई शुरू करते हैं। इंशाल्लाह मैंने कल ऑर्डर कर दिया है और बहुत जल्दी ये बंकर ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि फोर्सेज भी मौजूद थी वहाँ पर, ये जो बंकर्स बन रहे थे उस वक्त उनको बनने क्यों दिया गया? मैं तो डिमोलिश कर रहा हूँ उनको, लेकिन बनने क्यों दिया गया? उन लोगों ने बनाया ही क्यों? मैं आखिर बंकर बना ही क्यों रहा हूँ? मैं कहता हूँ मैं पुरअमन हूँ, उस मैं बंकर ही बना रहा हूँ। असला कहाँ से आ रहा है? करोड़ों अरबों रुपए का असला इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, कौन फाइनेंस कर रहा है? इस टोले को कौन फाइनेंस कर रहा है आखिर कि करोड़ों रुपए का असला आ रहा है और रेगुलर चल रहा है वहाँ पर? तो बात यह कि रोड के लिए भी हम इंशाल्लाह अभी हमने पूरा पिकेट स्टोर बना रहे हैं, पूरे कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एरिया है और जो एलिमेंट है इस वक्त नंबरिंग का कि यार मेरे कितने मारे और मैंने तुम्हारे कितने मारे, जब तक नफरत खत्म नहीं किया जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। ये दहशतगर्दी का मसला नहीं है, ये अंदर एक फिरकावारियत के अंदर एक नफरत के एलिमेंट में जो कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, आई रिपीट, ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये फाइनेंस हो रहे हैं। और इंशाल्लाह उस तक भी हम पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे आर्मी भी मौजूद है, आर्मी भी वहाँ पे कुर्बानी दे रही है, हमारी पुलिस दे रही है, हमारी FC दे रही है, अभी 2 प्लाटून FC के मजीद भेज रहे हैं। हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इसको दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता। इसको वही फिरकावारियत वाली नफरत पैदा करके जो भी एलिमेंट्स हैं जो उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं, और नीचे जो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, इंशाल्लाह अभी जिनका यही फैसला कर चुका है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके नाम बताएंगे और उनको हम बराबर करेंगे। क्योंकि हमारा एक असूल है कि अगर एक बंदा अपनी इस्लाह नहीं करता तो उसको फिर दब के सजा मिलेगी, सजा के लिए तैयार रहे वो। थैंक यू जी। देखिए बात यह है कि जब भी तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, अवाम ने भरपूर तहरीक इंसाफ का साथ दिया है, और अवाम के अंदर आपको पता है कि तहरीक इंसाफ इस मकबूल तरीन पार्टी है और अवाम निकलती भी है। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जिस तरह गोलियां बरसाई गई और जिस तरीके से 245 लगाया गया, और 245 लगा के सारी बात है, आर्मी तो पाबंद है, जब गवर्नमेंट 245 लगा लेती है और अहकाम जारी हो जाएंगे आर्मी को कि जी इस जगह तक है, इस जगह तक नहीं है, तो गोलियां हमारी फौज से बरसाई गई 245 लगाकर फेडरल गवर्नमेंट ने। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट जो बैठी है जिन पार्टियों की, उनमें आप देखें कि 1977 में अनाकली में भुट्टो साहब ने भी ये काम किया था, आम लोगों को
पर गोलियां चला के 250 बंदा फिर पाकिस्तान में मारा गया था सिविलियंस को। उसके बाद मॉडल टाउन का आपको सामने है PMLN का वाकया, जिस तरह लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई, हमला खवातीन को गोलियां मारी गई। तो ये इनका पुराना वतीरा है सियासत के लिए, ये कत्लेआम करते हैं हम लोगों का। इस दफ़ा इन्होंने मिल के ही हरकत की है। तो हमारे जो शहीद हुए हैं इंशाल्लाह उनकी जो कुर्बानी है उनका खून रंग लाएगा इंशाल्लाह। और वो शहीद किस लिए हुए हैं, उनकी क्या डिमांड थी? वो तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं अपने उस लीडर की रिहाई की कि जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, या वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान में खुददारी हो, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो। तो ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह गोलियां बरसाई जाती। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। फिलहाल तो हमारे जो जख्मी हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। हमारे हज़ारों की तादाद में इस वक्त 3000 प्लस हमारे पास डाटा आ चुका है कि जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, मिसिंग बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और फिलहाल उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर कोई कॉल ऐसी जाँच की आएगी तो आपको पता है चूँकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि निहत्ते लोगों पर इस तरह की कार्रवाई करना एक जुल्म है। यहाँ पर भी इन्होंने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की। यहाँ पर जब PTM का हो रहा था, वो PTM का नहीं था, वो एक पख्तून जिरगा था। उसके ऊपर जो हुआ फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हुआ, नुकसान हुआ, लोग शहीद हुए। फिर क्या हुआ? फिर वहीं बैठकर यही फैसला हुआ कि आप लोग, मैंने कहा मैं ओनरशिप लेता हूँ और मैं इसको ओन करूँगा और मैं करूँगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने पुरअमन तरीके से वो हुआ, आप सब ने देखा वहाँ पर। इस तरह तरीके से अगर कोई जाता है और उसको आप इस तरह गोलियां मारते हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को कि इस तरह आप सिविलियंस को मार के इंटरनेशनली भी अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ साथ इन फैमिलीज की जो बदुआएं आप ले रहे हैं, आए आप ले रहे हैं, तो आपके भी बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि